एडुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ, एडुकेशनल इम्प्लीकेशन। शैक्षिक निहितार्थ का मतलब हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। पहला पहला इसका इम्प्लीकेशन कि जीन पियाजे के अनुसार नई क्षमता जो है, नई क्षमता वह पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है, इस सीमा पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, क्लासरूम में जब हम बच्चों को कोई नया टॉपिक पढ़ाने जाएं तो हमें उस नए ज्ञान को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। जब भी कोई भी नया टॉपिक पढ़ाना हो, कोई भी एक नया पॉइंट एक्सप्लेन करना हो, तो हमें मतलब शिक्षक को सीधे सीधे उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बल्कि टीचर को वैसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जहां बच्चों को स्वयं उस नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ने का अवसर मिल सके। तो जब बच्चे नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं तो वहां सीखना आसान होता है। दूसरा इम्प्लीकेशन, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी मोटिव मतलब जिज्ञासा की अभिप्रेरणा होती है, और मानव जो है वह जन्म से ही एक सक्रिय प्राणी है जो सूचनाओं का अध्ययन करता है। इसलिए क्लासरूम में हमें बच्चों की जिज्ञासा और उनकी सक्रियता का ध्यान रखना चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि वह बच्चों की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करे। साथ ही साथ एक शिक्षक को चाहिए कि हम क्लासरूम में बच्चों को एक्टिव रखें, सक्रिय रखें, क्योंकि पियाजे के अनुसार अगर बालक सक्रिय नहीं होगा तो वह वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा कैसे। पियाजे कहते हैं कि परिवेश की वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन जो है वह बच्चों की सक्रियता से ही निर्धारित होती है। इसलिए इंटरेक्शन के लिए बच्चों का सक्रिय होना जरूरी है। इसलिए क्लासरूम में बच्चों को हमें एक्टिव रखना चाहिए, उन्हें सक्रिय रखना चाहिए, तो सीखना आसान। तीसरा इंप्लीकेशन है कि पियाजे के अनुसार अलग अलग अवस्था, अलग अलग उम्र के बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उनकी परिपक्वता स्तर के अनुसार उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग उम्र के बच्चों की परिपक्वता का स्तर अलग अलग, इसलिए उनकी क्षमताएं अलग अलग होती है। इसलिए टीचर को भी बच्चों की परिपक्वता के स्तर और उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य करना चाहिए।
अगर हम एक प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो अभी 6 वर्ष का है, तो वह बालक अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अंतिम अवस्था में है। उसकी क्षमता और एक 9-10 के बच्चे की क्षमता जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, एक नहीं होती। एक प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे की क्षमता, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे की क्षमता और एक एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था के बच्चे की क्षमता जो कॉन्क्रीट फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है, इनकी क्षमताएं एक जैसी नहीं होती। इसलिए हमें बच्चों के परिपक्वता स्तर और उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य करना चाहिए। चौथा इम्प्लीकेशन है कि हमें एक टीचर को चाहिए कि वह क्लासरूम में बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा का कार्य करे, लेकिन साथ ही साथ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वैसी परिस्थिति का निर्माण करें जहां बालक स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान की रचना कर सके, ज्ञान की खोज कर सके। हमें नॉलेज सप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें रेडीमेड इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम एक एनवायरमेंट क्रिएट करें, एक परिवेश या परिस्थिति उत्पन्न करें जहां बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्राप्त हो और बालक ज्ञान की खोज कर सके, बालक ज्ञान की रचना कर सके। ठीक है, यह है पियाजे के सिद्धांत का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब किसी को कुछ पूछना है जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे के सिद्धांत